ये एक यूरेनियम को तोड़ा गया, एक यूरेनियम से तीन, तीन से फिर और तीन, 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 और इसी तरह से करते करते ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होते चला जाएगा। और इस पूरी घटना में हमको मुश्किल से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का वक्त लगेगा। तो ये जो तेजी से अ, हर बार एनर्जी निकलेगी, तो ये बहुत बड़ी एनर्जी हो जाएगी। और वो पूरे, आपने जो है सो इसकी विभीषिका देखी है नागासाकी हिरोशिमा में। तो ये जो है सो कॉन्सेप्ट है हमारा अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं एटम बम, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है ना। तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हमारा क्या करेगा कि पूरे यूरेनियम के भंडार को एक बार में समाप्त करेगा। अभी हम लोग सोचिए, क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि इतनी बड़ी एनर्जी को बर्बाद होने से बचाया जा सके, या कोई फ्रूटफुल काम में उसको लगाया जा सके? तो इसके लिए व्यवस्था दूसरी हमारे पास उपाय है कि हम इस अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन को कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में कन्वर्ट कर सके। कैसे होगा ये? अभी देखिए, इस प्रक्रिया में हमने देखा कि न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट हुआ, उससे कई न्यूट्रॉन निकले, फिर कई न्यूट्रॉन निकले। अगर किसी तरीके से हम लोग इन न्यूट्रॉन्स को सोख लें, तब क्या होगा? ये इतना सारा तो बंद हो जाएगा, यही ये चेन स्टार्ट रहेगा, ये सब चेन ड्रॉप हो जाएगा। ये स्थिति बन सकती है। तो तरीका ये होना चाहिए कि हम लोग न्यूट्रॉन को एब्जॉर्व कर लें, और हमारे पास ये तरीका है। उसके लिए हमारे पास कैडमियम, बिस्मथ जैसे कुछ पदार्थ हैं जिनकी ये प्रॉपर्टी है कि वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सके। इनको लेकर हम लोग क्या करते हैं कि इस जगह पर प्लेस करते हैं, ताकि वो न्यूट्रॉन्स को सोख सके। इसको हम लोग नाम देते हैं कंट्रोल रॉड। हम लोग कैडमियम का कंट्रोल रॉड बना देते हैं, और जहां पर हमको ये चेन रिएक्शन कराना है वहां पर उसको रखते हैं। तो वो जो है सो जितनी अधिक मात्रा में रहेगा उतना ही अवशोषण ज्यादा करेगा। और इस तरह से हम लोग का जो है सो क्या होगा, देखिए कि मान लीजिए कि जो है सो ये चेन रिएक्शन स्टार्ट हुआ, ये दोनों अगर नहीं होते, एब्जॉर्ब कर लिए जाते, तो ये सब खत्म हो जाता। फिर जो है सो अगला बार में हम लोग दो को एब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर अगला बार में दो को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये इस तरह से चेन रिएक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। इसको हम लोग कहते हैं अनकंट्रोल्ड रिएक्शन के जगह पर कंट्रोल्ड रिएक्शन। और इसका प्रैक्टिकल उपयोग सबसे पहले यूएसए में हुआ। एनारिको फर्मी ने अमेरिका में, यूएसए में सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर स्टैब्लिश किया 30 के दशक के अंत में, 1939 के आसपास।
तो एक बार हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया तो ये एक यूरेनियम को तोड़ा गया, एक यूरेनियम से तीन, तीन से फिर और तीन, 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 और इसी तरह से करते करते ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होते चला जाएगा। और इस पूरी घटना में हमको मुश्किल से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का वक्त लगेगा। तो ये जो तेजी से हर बार एनर्जी निकलेगी तो ये बहुत बड़ी एनर्जी हो जाएगी, और वो पूरे आपने जो है सो इसकी विभीषिका देखी है नागासाकी हिरोशिमा में। तो ये जो है सो कॉन्सेप्ट है हमारा अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं एटम बम, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है ना। तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हमारा क्या करेगा कि पूरे यूरेनियम के भंडार को एक बार में समाप्त करेगा। अभी हम लोग सोचिए, क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि इतनी बड़ी एनर्जी को बर्बाद होने से बचाया जा सके, या कोई फ्रूटफुल काम में उसको लगाया जा सके? तो इसके लिए व्यवस्था दूसरी, हमारे पास उपाय है कि हम इस अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन को कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में कन्वर्ट कर सके। कैसे होगा ये? अभी देखिए, इस प्रक्रिया में हमने देखा कि न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट हुआ, उससे कई न्यूट्रॉन निकले, फिर कई न्यूट्रॉन निकले। अगर किसी तरीके से हम लोग इन न्यूट्रॉन्स को सोख लें तब क्या होगा? ये इतना सारा तो बंद हो जाएगा, ये चेन स्टार्ट रहेगा, ये सब चेन ड्रॉप हो जाएगा, ये स्थिति बन सकती है। तो तरीका ये होना चाहिए कि हम लोग न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लें, और हमारे पास ये तरीका है। उसके लिए हमारे पास कैडमियम, बिस्मथ जैसे कुछ पदार्थ हैं जिनकी ये प्रॉपर्टी है कि वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सके। इनको लेकर हम लोग क्या करते हैं कि इस जगह पर प्लेस करते हैं ताकि वो न्यूट्रॉन्स को सोख सके। इसको हम लोग नाम देते हैं कंट्रोल रॉड। हम लोग कैडमियम का कंट्रोल रॉड बना देते हैं, और जहां पर हमको ये चेन रिएक्शन कराना है वहां पर उसको रखते हैं। तो वो जो है सो जितनी अधिक मात्रा में रहेगा उतना ही अवशोषण ज्यादा करेगा, और इस तरह से हम लोग का जो है सो क्या होगा, देखिए कि मान लीजिए कि जो है सो ये चेन रिएक्शन स्टार्ट हुआ, ये दोनों अगर नहीं होते, एब्जॉर्ब कर लिए जाते, तो ये सब खत्म हो जाता। फिर जो है सो अगला बार में हम लोग दो को एब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर अगला बार में दो को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये इस तरह से चेन रिएक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। इसको हम लोग कहते हैं अनकंट्रोल्ड रिएक्शन के जगह पर कंट्रोल्ड रिएक्शन। और इसका प्रैक्टिकल उपयोग सबसे पहले यूएसए में हुआ। एनरिको फर्मी ने अमेरिका में, यूएसए में सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर एस्टेब्लिश किया।